जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। किसान आंदोलन का 44वां दिन, 60 किसानों की शहादत। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान घर जाने को तैयार नहीं है। आज मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचा है देश के कोने कोने से। आज हमारे साथ हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भंते बीपी थिरो ज्योति, जो अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो उनसे बात करेंगे। भंते जी, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है और किसान घर जाने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? और आप भी यहाँ आ जाएँ, पहली बार आपका समर्थन यहाँ पहुँचा है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, किसान का जो अड़ियल रवैया, इनका जो सरकार का अड़ियल रवैया है किसानों के प्रति, वो गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं किसानों की ही बहुत बड़ी भूमिका है और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसानों के प्रति इतनी घटिया सोच सरकार की नहीं होनी चाहिए और आज उनको इस बात पर एहसास होना चाहिए कि आज पूरे 44 दिन हो गए हैं और लगभग 44 ही हमारे किसान लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जो उनका नाम शहीदों में लिखा जाएगा। हालांकि बड़ा दुख हुआ, उनके परिवारों पर क्या बीती होगी, लेकिन अभी तक का दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि जिन किसानों ने, जिन मजदूरों ने, जिन सभी समाज के लोगों ने इस विश्वास के साथ वोट दिया था कि हमारा सरकार नया चेंज हुआ है, कुछ नया करेगी, ये पता नहीं था कि 2 लोगों के हवाले ही हमारा देश हो जाएगा। कहीं हमारा देश ऐसा लग रहा है कि 2 लोगों को ही सिर्फ गिरवी रख दिया है। तो मैं ये देख रहा हूँ, किसान जो अपनी मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं, उनका आंदोलन जायज़ है, उनकी मांग जायज़ है और उनका यहाँ डटना भी जायज़ है। लेकिन किसान के प्रति इतना गंदा रवैया कि अभी तक ठीक से बात करने को सरकार तैयार नहीं है। 8 दौर की बात हो चुकी है, 7 दौर की बात हो चुकी है। दौर कितने आते रहे, कितने जाते रहे, इस बात में मायने नहीं रखता। किसानों के लिए अभी तक निर्णय क्या ठोस लिया है, इस पर बात देखने की जरूरत है। और सरकार का ये कहना है कि हम जो है कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रवैया मतलब बात करेंगे नहीं, किसानों की बात मानेंगे नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब वोट लेते समय जो आपने किसानों से वादा किया था, यहाँ के लोगों से बात किया था, देश की जनता से वादा किया था, और आपने आज उनके वादों पर खरे ना उतरते हुए आज उनके साथ में विश्वासघात किया है, उनके साथ में छल कपट किया है। और आज भी जो किसान हमारे देश जान दे चुके हैं, जान से हाथ धो चुके हैं, उनके लिए तो कम से कम सरकार के मन में ऐसा प्रेम होना चाहिए था कि उनको कहीं ना कहीं जो आज मांग की जरूरत है, जो किसान मांग कर रहा है, तो सरकार को सुनना चाहिए था और 3 बिल वापस लेने चाहिए थे। वही कदम देश हित में होता। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि सरकार ने अभी तक किसानों की बात को ठीक से नहीं सुना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो किसानों से बात कर लें। 3 मंत्रियों की उन्होंने मीटिंग बना रखी है, जिसमें तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो भी हैं, पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं वो भी उसका हिस्सा हैं। 8 दौर की बातचीत। राकेश टिकैत साहब कह चुके हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं और किसान जो है वो घर जाने को तैयार नहीं है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि 60 लोगों की शहादत हो चुकी है, सरकार नहीं मान रही है। आगे क्या होगा, कब तक ये आंदोलन चलेगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास चुनावों में जाने के लिए पूरा टाइम है, बीजेपी की रैली अटेंड करने के लिए पूरा टाइम है, अडानी अंबानी जी की राजी खुशी पूछने के लिए पूरा टाइम है, यहाँ तक कि अक्षय कुमार को 2-4 घंटे नहीं, पूरे दिन का इंटरव्यू देने के लिए पूरा टाइम है। लेकिन किसानों की मांग सुनने का, किसानों की बात सुनने का टाइम नहीं है। इससे ज़्यादा क्या घिनौनी हरकत हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, एक के नहीं होते। लेकिन सिर्फ ये सिद्ध कर दिया कि ये और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, ना कि देश की जनता के। जबकि जनता से इन्होंने वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15 लाख रुपये देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसान नहीं जाएंगे, सही बात है, क्योंकि किसान की जायज़ मांग है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जैसा कि मैं सुन रहा हूं कि 40 से ज़्यादा यानी 60 लोगों तक अब तक यहाँ पे लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश की राजधानी के पास में जो नई दिल्ली के पास में जो आंदोलनकारी हैं, आज उनको कोई सुख सुविधा भी नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार के जब आंदोलन की बात करने के लिए लोग आते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि उन्हें पानी बरसाया जाता है, उनको डंडे मारे जाते हैं, उनको कोशिश की जाती है कि यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनको ये अफवाह फैला दिया है कि अगर भीड़ होगी तो कोरोना वायरस इकट्ठा होगा, कोरोना की बीमारी फैलेगी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश की केंद्र सरकार से, कि जब तुम्हारी रैलियां होती है पार्टी की तो कोरोना वायरस कहाँ चला जाता है? और जब हमारे बौद्ध भिक्षु, हमारे देश के किसान, हमारे देश का जिसको जरूरत है वो अपनी मांग को लेकर कोई आंदोलन करता है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, पानी बरसाया जाता है। ये कौन सा कोरोना वायरस है जो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता है, गरीब जनता के लिए, देश की आवाम जनता पर लागू होता है? तो जहाँ तक सवाल है आपका राहुल जी,
कि देश की जनता पीछे, ये देश का किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों हटेगा पीछे? क्या ये कोई गलत मांग कर रहे हैं? हटना तो सरकार को पीछे चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि हमने जब वोट लिया था तो अच्छे दिन लाने का वादा किया था। आज शास्त्रार्थ तो छोड़िए, कोई बात करने को तैयार नहीं है उनका आदमी। तो ये बात जो आप कह रहे हो 3 लोगों की टीम बनाई है, यहाँ का तो उल्टा ही सिस्टम है। 3 लोगों की बात क्यों? माननीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बात करना चाहते? प्रधानमंत्री जी ना सही तो गृह मंत्री जी बात करें। और इस पर 3 जो बिल लिए हैं, जो चोरी छुपे लिए हैं, जो विपक्ष को नहीं पूछा, कैबिनेट में पारित नहीं है, आप अपनी मनमर्जी से बिल पारित कर लेते हो। ऐसे बिलों को वापस लेना चाहिए, तभी हमारे देश में किसान सुरक्षित रहेंगे, हम सब लोग सुरक्षित रहेंगे। बंते जी, बहुत सारे आंदोलन देश में हुए हैं आज तक। अन्ना आंदोलन 2012-13 में देश के अंदर हुआ, उसको आम लोगों का समर्थन मिला। ये अन्नदाता का आंदोलन चल रहा है और खुले में मतलब -1 डिग्री पारे में किसान पड़ा है, लेकिन आम जन समर्थन जो है वो नहीं मिल रहा है। सिर्फ किसान लड़ रहा है और जो आम मजदूर है, चाहे और न किसी विभाग का आदमी, वो दिखाई नहीं दे रहा। इस जो किसान आंदोलन, इसको जन आंदोलन कैसे बनाया जाए? जनमानस, देश की आवाम जनता आंदोलन में शामिल होना चाहती है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो समाज सेवी हैं, सभी प्रकार के जो लोग हैं, वो आंदोलन में आना चाहते हैं। मेरी गुलबर्गा में लोगों से बात हुई, रायपुर में बात हुई, और भी न जाने महाराष्ट्र में, नागपुर, मुंबई, बहुत सारे जिलों में, देश के कई राज्यों में बात हुई। सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, उनको आने नहीं दिया जाना चाहता है। उनको कहीं मारने की धमकी दी जाती है, कहीं डराने की धमकी दी जाती है, कहीं उसके ऊपर शोषण किया जा रहा है। इसलिए देश की आवाम जनता आना चाहती है, आंदोलन को पूरा समर्थन है। किसान आंदोलन के प्रति पूरे देश की जनता जागरूक हो चुकी है। 131 करोड़ जनता, 135 करोड़ जनता, 130 करोड़ जनता, जो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं देश की इतनी जनता हमारे साथ है। तो मैं कहता हूं इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को, देश की 130-32 करोड़ जनता जितनी भी है, सबका सब समर्थन है। लेकिन उनको इतना डराया जा करके भयभीत कर दिया गया है कि वो किसान आंदोलन में चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं। और जहां तक सवाल है अन्ना हजारे जी का आंदोलन की बात, जहां तक आप कर रहे हैं, वो इनकी पार्टी का एक षड्यंत्र था, वो इनकी पार्टी का आदमी था। इसलिए आज उस समाज सेवी को, जो समाज सेवी अपने आप को कहता है अन्ना हजारे, उसको ये करोड़ों लोगों का आंदोलन नहीं दिख रहा है। ये 60 लोग जो अब तक जान गंवा चुके हैं, उसकी आंखें नहीं खुली हैं। तो मेरा कहने का मेरा मतलब है, मेरे देशवासियों, अभी भी आपको जागरूक होने की आवश्यक है। अब आप जान लें अच्छे से कि जो भी आप आंदोलन करते हैं, आपको पिटवाया जाता है, पानी बरसा जाता है, आपके ऊपर अत्याचार किया जाता है। और जो उनकी पार्टी की रैलियां होती हैं, उनको पूरी तरह से सरकार समर्थन देती है, सहयोग करती है। और हमारे देश के चाहे मुस्लिम भाई हों, सिख भाई हो, जैन भाई हो, ईसाई भाई हो, जितने बौद्ध भाई हों, सबके ऊपर अत्याचार किया जाता है। इनकी पार्टी का जो गीत गाता है, उसको ये कहीं ना कहीं उठा करके राज्यसभा का MP बना देते हैं और कहीं ना कहीं उसको पूरी तरह से समर्थन करते हैं। आज अन्ना हजारे हो, चाहे रामदेव हो, चाहे किरण बेदी हो, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस समय आंदोलन किया था, उनको सबको कहीं राज्यपाल बना दिया, कहीं हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, कहीं किसी को समाज सेवी की उपाधि दे दी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अन्ना हजारे जी, किरण बेदी जी और रामदेव, इन तीनों की आंखें अब कहां बंद हो गई? ये तीनों सबके सब निकल के आ जाते थे। आज देश का करोड़ों किसान सड़कों पर पड़ा है, भूखा प्यासा। और इतना ही नहीं, मैं अपने किसानों के प्रति बहुत सद्भावना रखता हूं। बहुत हिम्मत वाले किसान हैं हमारे किसानों ने ये कह दिया, पूरे देश के किसानों ने, कि चाहे ये आंदोलन साल तो छोड़िए कितने ही साल चले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जागरूकता का सवाल है। आज हमारे देश का सभी समाज का वर्ग जागरूक हो चुका है और वो ये जान चुका है अच्छे तरह से कि हमें अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा स्वयं करनी चाहिए। क्योंकि संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया, सभी को फंडामेंटल राइट्स दिए, सभी को अधिकार दिए हैं। और आज कहीं ना कहीं ये सरकार वर्तमान की उस संविधान को मिटाना चाहती है और दूसरे लोगों को, अपने जो इनके खास हैं, 2-3-4 लोगों को पूरा देश सौंपना चाहती है। लेकिन ये सरकार की गलतफहमी है। हमारे देश की जनता बहुत अच्छी है, जब ये चाहती है तो सर पर बिठा लेती है। जिस दिन इसको एहसास हो जाता है कि हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, तो ये उठाकर उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी करती है। धन्यवाद। तो ये थे भिक्षु BP थिरोज्योति, जो अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बहुत जोश में और होश में और अच्छे तरीके से आज उन्होंने अपनी बात रखी और वो भी यहाँ पर आज अपना समर्थन देने पहुँचे हैं। तो बनते ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका।